कुछ लोग ना गुमनामी में रह जाते हैं, ना उनकी बात होती है, ना उनके बारे में लोग पूछते हैं। बस एक दिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और कोई नहीं जानता कि आखिर वो गए कहाँ। और एक ऐसा ही नाम है उमेश यादव। देवरिया का धाकड़ गेंदबाज जिसका तेज रफ्तार क्रिकेट दुनिया में गूंजता था। 25 अक्टूबर 1987 नागपुर में एक कोल माइनर के घर में उमेश यादव का जन्म हुआ। बचपन से क्रिकेट के लिए उनमें बहुत जुनून था, लेकिन ये जुनून प्रोफेशनल क्रिकेट तक पहुंचने का रास्ता नहीं था। उमेश यादव ने पहले इंडियन आर्मी और पुलिस फोर्स में जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार रिजेक्शन ही मिला। मगर ये वो इंसान है जिसका हौसला कभी टूटा ही नहीं। 19 साल की उम्र में जब अक्सर क्रिकेटर्स अपने करियर की पीक की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तब उमेश ने पहली बार लेदर बॉल से बॉलिंग शुरू की और बस यहाँ से शुरू हुआ देवरिया के इस तेज गेंदबाज का सफर। 2008 में उमेश ने विदर्भ के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और पहले ही सीजन में उन्होंने 20 विकेट्स लिए और ये सब उन्होंने केवल 4 मैचेस में कर दिखाया। और उनका एवरेज भी काफी शानदार रहा, जो कि 15 के नीचे का था। उनकी तेजी, उनका स्विंग, उनका बाउंसर, सबने ये दिखाया कि ये लड़का किसी बड़े मैदान के लिए बना है। और 2010 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उनको मौका दिया और वहाँ उनकी रफ्तार ने सबका ध्यान खींचा। 140 किलोमीटर पर आवर की ऊपर की स्पीड, दोनों तरफ बॉल को स्विंग कराने की क्षमता, और ये था उमेश यादव का जादू। 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई डेब्यू, 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू। और उमेश यादव विदर्भ के ऐसे पहले क्रिकेटर बने जिसने इंडिया के लिए टेस्ट खेला। उन्होंने अपने करियर में 57 टेस्ट मैचेस में 170 विकेट्स लिए, 75 ओडीआईज में 106 विकेट्स लिए और 9 टी20 में 12 विकेट्स लिए। ये तो उमेश यादव के नंबर्स हैं, लेकिन इन नंबर से भी बड़ी है उनकी कहानी। और 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने 18 विकेट्स भी लिए, जो कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा था। और टूर्नामेंट के भी वो तीसरे सबसे बड़े बॉलर भी बने। उनकी तेजी ने ऑस्ट्रेलिया पिचेस पे भाई धमाल मचाया, जहां 2011 और 12 की सीरीज में उन्होंने 14 विकेट चटकाई और उनकी रनअप किले और स्मूथ एक्शन उनकी अमेजिंग स्पीड का सीक्रेट था। उनकी बॉलिंग सिर्फ रफ्तार तक ही सीमित नहीं थी, मैदान पर उनका जोश और बैट्समैन के अगेंस्ट वो एग्रेसिव स्टाइल उनको और भी डेंजरस बनाती थी। और कई बार उनकी आंखों में वो अलग ही आग दिखती थी, जो बैट्समैन को और भी ज्यादा प्रेशर में ले आती थी। और इसके अलावा उमेश यादव के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो उनको बाकी प्लेयर से अलग बनाता है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज बैटिंग स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड भी उमेश यादव के नाम है। हाँ, यकीन नहीं हुआ होगा ना, लेकिन यार यही सच है। अक्टूबर 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने मात्र 10 बॉल में 310 की स्ट्राइक रेट के साथ 31 रन ठोक दिए। और ये है उमेश यादव का अंदाज, ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैट से भी दुश्मन को हिला डाला। और उनकी तेजी का आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक रॉकेट डिलीवरी डाली जिसकी स्पीड थी 152.2 किलोमीटर प्रति घंटे की, जो कि उमेश यादव की करियर की सबसे तेज बॉल थी। और उमेश यादव सिर्फ विकेट टेकर ही नहीं, बल्कि इंडियन टीम के लिए एक वर्क हॉर्स बॉलर भी रहे। और वो उस जनरेशन के लीडर थे जिसने टीम इंडिया को एक फास्ट बॉलिंग नेशन बनाने की फाउंडेशन रखी। लेकिन उमेश यादव का सफर इतना आसान नहीं था। इंजरीज ने उनको 2012 में रोक दिया और बैक इंजरीज ने उनके करियर को लगातार चैलेंज किया। और सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उनको धोखे का सामना करना पड़ा। 2023 में एक न्यूज आती है कि उनके फॉर्मर मैनेजर ने उनके साथ 44 लाख का फ्रॉड किया, एक प्रॉपर्टी परचेज के नाम पर उनका पैसा हड़प लिया। और ये दिखाता है कि एक प्लेयर जो अपने कंट्री के लिए सब कुछ दे देता है, उसे कभी कभी ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात और इंजरी से लगातार लड़ने के बाद भी उमेश का मैदान पर टिके रहना उनकी हार्डवर्क का रिजल्ट है, क्योंकि वो जानते हैं एक फास्ट बॉलर के लिए अपनी बॉडी को फिट रखना कितना जरूरी है। और वो इस पर लगातार काम भी करते हैं। लेकिन फिर वो दर्द, बार बार इंडियन टीम से अंदर बाहर होने का पेन। उन्होंने खुद कहा कि जब कुछ मैचेस से उनको ड्रॉप कर दिया जाता है ना, तो उनका मोरल डाउन होता है। और इसके अलावा उमेश यादव 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट बने। 2020 और 21 सीरीज में इंडिया की जीत में एक अहम योगदान निभाया और 2023 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी अपना दम दिखाया। और देवरिया के इस लड़के ने ना सिर्फ इंडिया के लिए खेला, बल्कि केकेआर और दिल्ली कैपिटल जैसी आईपीएल टीम्स के लिए भी अपनी छाप छोड़ी। और कई कैप्टन ने ना उमेश की फास्ट बॉलिंग पर बहुत ट्रस्ट किया है। MS धोनी ने एक बार कहा कि जब वो अपनी रिदम में होता है ना, तो वो किसी भी टीम के लिए मैच विनर हो सकता है। और वही विराट कोहली ने भी उनकी कैपेबिलिटी पर हमेशा ट्रस्ट किया और उनको एक्स फैक्टर बॉलर भी बताया। लेकिन अफसोस, क्रिकेट की दुनिया में कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ इस गेम को दे तो देते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं और फिर पता नहीं कैसे वो गायब हो जाते हैं। ना कोई प्रॉपर ट्रिब्यूट, ना कोई ग्रैंड फेयरवेल, और ना ही किसी को फर्क पड़ता है कि कल वो था और आज नहीं है। बस एक खामोशी और एक याद रह जाती है। और ये कहानी ना सिर्फ उमेश यादव की नहीं है, ये तमाम उन अनसंग हीरोज की है जो बिना किसी शोर शराबे के अपना काम किया और फिर एक दिन चुपचाप गायब हो गए। और उमेश यादव की भी कहानी उन्हीं अनसंग हीरोज की तरह है जिसे कभी वो फेयरवेल मिला ही नहीं, जो वो डिजर्व करता था। एक याद अब जो रह जाएगी उनके स्पीड की, उनके पैशन की और उस साइलेंस की जो उनके जाने के बाद स्प्रेड हो गई। और अगर आपको लगता है कि ऐसे अनसंग हीरोज को हमेशा याद रखना चाहिए ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और उमेश यादव या किसी और अंडररेटेड प्लेयर के बारे में अगर आप जानते हो तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक क्लिक ना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय हिंद। एक चीज बोलो, जो बंदा ना
ऊपर से ऊपर क्या होता है ना, उसे डर लगता है। जो बंदा नीचे से ऊपर आता है ना, उसे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो मुझे पता है जमीन कैसी होती है।